हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। एट्थ चैप्टर है, क्लास नाइन्थ के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये आपको जो है मिलने वाला कहाँ पर है, इसमें बेसिक आप लोग यहाँ सीखोगे। और बेसिक सीखने के बाद इसको आप 9th में यूज करोगे। और 11th और 12th इसकी एक ट्रिग्नोमेट्री की एक ब्रांच है जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, साइंस में भी और कॉमर्स दोनों में मिलने वाली है। एकदम इजी चैप्टर है। देखो यहाँ पर एक दिख रहा है कि भाई व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द दिस ट्री, यानी ट्री की हाइट हम लोग कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसके लिए हमको ये ट्रिग्नोमेट्री हमको सीखेंगे। तो हम ट्री की हाइट भी वगैरह मेजर कर सकते हैं। एप्लीकेशन है, कोई देखो सिप है, यानी कि जो सी के अंदर जो है आप लोग देखे होंगे, सी के अंदर एक एक दूसरी सी जो है सिप, एक सिप दूसरे सिप से कितनी दूर पर है कैसे निकालते हैं। हम लोग तो ऐसे जाएंगे नहीं भाई कि तैर के चले जाएंगे, नाप कर चले आएंगे, अरे भाई इतना मीजर नहीं। किससे यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग ये सारी जो है हाइट निकाल सकते हैं और मेजरमेंट निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए, एकदम इजी चैप्टर है। अभी देखो ये थोड़ा सा समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नो मतलब ट्रेंगल के जो ट्रेंगल के जो साइड है उसका मेजरमेंट करने के लिए हमको है। अब यहाँ देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर सपोज ये हमको दिया हुआ है, ये अगर हमारा ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल को हमको करना कैसे है वो ध्यान में रख लो। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसमें देखो 3 साइड दी है हमारे पास। कौन कौन सी साइड, एक साइड ये हो गई हमारी, दूसरी साइड ये हमारे पास जो है, तीसरी साइड हमारी ये है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। अब इसमें देखो आपको क्या करना है वो ध्यान में रख लो। ये 90 डिग्री है हमारा, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने को, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री के जो सामने की जो साइड है उसको हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलने वाले हो, दूसरा कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। अब ये देखो ये हाइपोटेनियस हमारा हो गया। ठीक है, और ये जो है अगर सपोज हमारा एंगल ए के बारे में हम लोग पढ़ रहे, एंगल ए के बारे में पढ़ रहे, तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड है, एंगल ए का अपोजिट साइड ये है, तो ये अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड क्या होगी, सी बी। अपोजिट साइड मतलब ये मैं खड़ा हूं, मेरे सामने कौन है, ये आप बैठे हो, तो मतलब ये क्या होने वाला है, अपोजिट जो है। तो अपोजिट साइड में ये है। ठीक है, तो ये जो अपोजिट साइड होगी सी बी, आप इसको क्या बोलोगे, सी बी को क्या बोलने वाले हो, अपोजिट साइड बोलोगे आप। अभी यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर ध्यान देना है जरा। अब ये अपोजिट साइड हो गया, और ये जो लगी रहेगी बी से जो लगी है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलोगे आप, एडजेसेंट साइड, लगी हुई साइड। ठीक है, लगी हुई साइड ये है, ये अपोजिट साइड। अगर सपोज हम लोग अब ये ट्रायंगल हम लोग ले ले रहे, अगर हमने ये ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, अब ये अगर हम लोग ट्रायंगल लिए, ये देखो ये अगर ये हमारी एक साइड हो गई, दूसरी साइड ये हमारी है, 90 डिग्री हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ये हो गया। इसके सामने को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसके सामने जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ही नाम है इसका, दूसरा कुछ नाम नहीं है, क्योंकि 90 के सामने कहीं पे भी होने दो। और ये जो साइड है हमारी हाइपोटेनियस है। अभी देखो हम अगर बात कर रहे हैं इसकी, किसकी बात करें, 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेन्यूज। अगर मैं सी से बात करूंगा कि सी का, सी जो है एंगल सी का जो सामने जो साइड है उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड ऑफ ए बी। अब सी से जब रिलेशन रहेगा तो ये ए बी जो है हमारी क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड। और ये, और इसकी ये क्या रहेगी, लगी हुई साइड है। लगी हुई साइड ये है, ये लगी हुई साइड है, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलोगे आप, एडजेसेंट साइड। लेकिन देखो सी से तो ये भी लगी है, तो मगर ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये हमेशा के लिए हाइपोटेनियस, इसके अलावा ये कुछ नहीं है, इसका नाम हाइपोटेनियस ही है। ये हो गया हाइपोटेनियस, समझ में आया क्या, इतना। तो अभी देखो अगर ये हमारा है,
अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते जो है, देखो अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा क्या है, पी, नाम क्या दिया इसका जो है पी है, पी क्यू आर, और ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री के सामने, ये देखो 90 डिग्री के सामने है, मतलब ये हमेशा कौन है, जल्दी से बेटा कमेंट कर देना, बोल देना क्या है, हाइपोटेनियस है, ये हमेशा हाइपोटेनियस है, 90 के सामने है, मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस, कहीं पे भी होने दो। अब देखो ये क्या बोला है कि इन साइड अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट साइड में कौन है, पी के अपोजिट साइड में साइड बताना, तो यानी साइड कौन सी हो गई, ये हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, क्यू आर, क्यू आर क्या होगी, क्यू आर होगी, इतना समझ गया। अब देखो क्या बोला, साइड अपोजिट ऑफ आर, आर का अपोजिट कौन, आर का अपोजिट ये है, कौन सी है, ये है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, क्या हो जाएगी, पी क्यू, पी क्यू, समझ गए। अब बोला पी से लगकर, पी से जो है लगी हुई साइड कौन सी है, क्या पूछा है, पी से लगी हुई, तो बेटा पी से जो है ये रहा, पी हमारा लगा हुआ, तो ये भी है, ये भी है, तो ये हमारी एडजेसेंट साइड होगी, ये क्यों नहीं होगी, बोल दो जरा सा बोल दो बेटा, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हाइपोटेनियस ही है, तो ये क्या हो जाएगी, पी क्यू जो है हमारी लगी हुई साइड है, पी क्यू, पी के बारे में बोला। आर के बारे में बोला, आर है ये हमारा, आर से लगी हुई साइड, एडजेसेंट साइड बोला, लगी हुई साइड, लगी हुई साइड कौन सी है बेटा, ये लगी हुई है, ये भी है, तो बट ये बेचारा जो है हमेशा कौन है, हाइपोटेनियस, इसका नाम बदली नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हाइपोटे, ये क्यू आर जो है हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड। समझ में आया क्या इतना बेटा, इतना समझ में आ गया है, तो एकदम इजी आपको समझाऊंगा जो है, ठीक है। अभी ये देख लो, अब ये फार्मूला है, फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू, आप साइन रेशियो मत पढ़ो, आप क्या बोलोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, इतना ही आप याद कर लो, अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, अपोजिट साइड ऑफ थीटा लिख सकते हैं यार, सिर्फ इतना ही करो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट, कॉस बोले तो एडजेसेंट, कॉस बोले तो क्या है, एडजेसेंट, टेन बोलेगा तो क्या है, ये ऊपर का और इसका, इसका ऊपर का, अपोजिट साइड अपॉन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन क्या, ये गलत लिखा है बेटा, अपोजिट साइड अपॉन क्या, एडजेसेंट साइड, ये रॉन्ग है, क्या लिखोगे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन क्या होगा, एडजेसेंट साइड, समझ में आ गया क्या इतना, वो बोलो, तो यहाँ पर देखो लिखा है, तो tan रेशियो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट वही है, रेशियो बोलो या थीटा बोलो, दोनों एक ही चीज है, दूसरा कुछ नहीं है, इतना समझ में आया। इसको बेटा रट्टा फाई मारने का, कितने लोग इसको रट लोगे, कितने लोग रट लोगे, वो बोलो, रट लेंगे, यस वेरी गुड, रट लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, tan बोले तो क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बस इतनी छोटी सी बात है, ज्यादा क्या यार रटने का है। अभी आ गया हमारा क्वेश्चन 8.1 का, एकदम मजेदार, एकदम इजी, ठीक है, एकदम इजी। अब ये जो फार्मूला रटे हम लोग, अपोजिट साइड अपॉन क्या, हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या, हाइपोटेनियस है, तो ये tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन क्या, एडजेसेंट साइड, इतना याद करके रखना है। अभी देखो अपने हमको करना क्या, एकदम आसान है, साइन पी निकालना है, साइन पी लिखोगे सबसे पहले, ये हो गया साइन पी हो गया, और हमको ये पहला निकालना है, ये हम लोग फर्स्ट लिख लिए, पहले हम लोगों को फार्मूला लिखना है, फार्मूला क्या लिखोगे, आपको अभी पता है, यही फार्मूला लिखना है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एकदम लर्न करके रखना है, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस, अपोजिट का जो है साइड है अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड अपॉन क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो हमारे पास साइन पी, यहाँ पे भी लिख सकते थे हम,
ठीक है। यहाँ पर अपोजिट साइड हमारा क्या हाइपोटेनियस जो है शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग फुल में लिखो बेटा। क्या दिया है, साइन पी इज इक्वल टू कितना है, अपोजिट। अभी देखो पी का अपोजिट साइड क्या है, आर क्यू। आर क्यू हो गया, और हाइपोटेनियस हमेशा ये रहेगा पी क्यू, 90 के सामने वाला पी क्यू हो गया। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। समझ में आया क्या, ये हो गया हमारा पहला। पहला बेटा हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। पहला हम लोग सॉल्व कर लिए। कॉस थीटा लिखना है सेकेंड। कॉस थीटा का आपको फार्मूला बताया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पहले आप फार्मूला लिखो यहाँ पर, उसके बाद क्या लिखना हमको सॉल्व। कॉस का हमारा क्या होता है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपॉन क्या, हाइपोटेनियस। एडजेसेंट हमारा क्या बेटा, देखो अब कॉस बोला है, ध्यान देना है, कॉस बोला है तो कॉस का हाइपोटेनियस तो बेटा सबका वही रहेगा। कॉस क्या बोला, क्यू बोला है, क्या बोला, क्यू है, सॉरी ये क्या दिया है, क्यू। क्यू कहाँ पे दिख रहा है, ये है क्यू दिख रहा है, ये हमारा इसका एडजेसेंट। एडजेसेंट बोला तो ये भी है, ये भी है, लेकिन हाइपोटेनियस जो है, पहले हाइपोटेनियस लगे तो लिख दो क्या है, पी क्यू। और ये हमारा क्या है, आर क्यू। आ गया समझ में। थर्ड हमको निकालना है। थर्ड हम लोग निकालेंगे, एकदम आसान, क्या दिया है, टेन पी। टेन पी इज इक्वल टू, टेन पी की वैल्यू कितनी है, टेन पी इज इक्वल टू, आपको मालूम है क्या फार्मूला, अपोजिट साइड है अपॉन क्या है, एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड अपॉन क्या, एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हमारा क्या है बेटा, वो ध्यान दे दो। अपोजिट साइड देखो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन पी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, पी के बारे में बात हो रही है। तो पी है तो अपोजिट साइड इसका क्या हो जाएगा, देखो ये अपोजिट साइड आर क्यू। क्या लिखोगे, आर क्यू हो गया पी के बारे में। और इसकी एडजेसेंट साइड ये भी है, ये भी, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखे होगे, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाला पी आर। बस इतना ही लिखना है, हो गया। एक लास्ट वाला हम लोग निकाल देते बेटा, एक हो गया, दो, तीन हो गया, चार। टेन जो है हमारा क्या, क्यू। टेन क्यू वही फार्मूला जो यहाँ लिखे हो, क्या लिखोगे, अपोजिट साइड है अपॉन क्या, एडजेसेंट साइड है। याद करके रखना है, फार्मूला नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स उतने ही मिलेंगे, लेकिन फार्मूला हमको लिखना है, ठीक है, वो ध्यान में रख लो। अपोजिट साइड है हमारा, अपोजिट साइड क्यू के बारे में बात हो रही, किसके बारे में बात हो रही, क्यू के। ये हमारा क्यू है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, पी आर। पी आर लिख दो, लिख दिया। उसके बाद एडजेसेंट बोलो तो ये है लगी हुई आर क्यू। बस इतना ही लिखना है। इतना समझ में आ गया क्या बेटा, वो बोलोगे। इतना समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जैसे अभी हम लोग किए। साइन बोले तो अपोजिट, कॉस बोले तो एडजेसेंट। साइन बोले तो क्या, अपोजिट, कॉस बोले तो एडजेसेंट, और 90 के सामने वाले को क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस। बस बात खत्म। देखो अभी अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एकदम इजी है। जैसे यहाँ पर दिया 90 दिख रहा है, 90 के सामने ये कौन है, 90 के सामने आपको मालूम है कौन है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है। वेरी गुड। अब हमको क्या करना, देखो बट एबीसी दिया है, टेंशन नहीं, साइन एक्स है, टेंशन लेना नहीं है, डायरेक्ट लिखना 1, साइन लिखोगे एक्स, और उसके बाद तुरंत लिखोगे फार्मूला। साइन बोले तो कौन आएगा, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड है अपॉन क्या हो जाए, हाइपोटेनियस। अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है बेटा, अपोजिट देखो साइन बोला एक्स, एक्स ये है, इसका अपोजिट कौन सी होगी, ये वाई जेड, वाई जेड अपॉन क्या, हाइपोटेनियस क्या, एक्स जेड। हो गया। अब इसके बाद बस इसकी वैल्यू लिख दो। वैल्यू कितनी बेटा, ए है तो लिख दिया। सपोज इसकी जगह नंबर रहेगा तो नंबर लिखेंगे, हो गया काम खत्म। ठीक है, 2 नंबर आ जा बेटा, 2 नंबर। 2 नंबर कौन है, टेन जेड है, टेन जेड है। टेन जेड इज इक्वल टू, आपको मालूम है फार्मूला। टेन बोलेगा तो पहले साइन का क्या आता है,
हाइपो अपोजिट आता है, तो यहाँ लिखोगे अपोजिट साइड अपॉन क्या होगा एडजेसेंट, कॉस का क्या आता है एडजेसेंट आता है, इज इक्वल टू, अभी देखो जेड बोला है, जेड कहाँ पर है, ये जेड पहले है यहाँ पर, देखो जेड ये दिख रहा है, इसका अपोजिट, अपोजिट क्या है वाई एक्स अपॉन क्या है वाई एक्स लिख दिए। अब उसके बाद क्या आएगा एडजेसेंट, एडजेसेंट ये भी है ये भी है, ये हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, हाइपोटेनियस है वाई जेड, ये हो गया वाई जेड, और बस इसकी वैल्यू लिख दो बेटा, ये ए है बी है, सॉरी क्या है बी है, बी अपॉन क्या हो जाएगा ये हमारा जो है वाई जेड क्या है ए, बस इतना ही लिखना है, सिर्फ देख के ध्यान से लिखना है, ठीक है। दो हो गया, अब थर्ड हम लोग निकालते, थर्ड हमारा क्या है वो ध्यान में रखो, थर्ड क्या कॉस जेड बोला है, कॉस लिखना है जेड एक्स लिखना है, फार्मूला कॉस बोल दिया तुरंत कौन आएगा एडजेट, एडजेसेंट आएगा, बाजू वाला आएगा, ठीक है एडजेसेंट आएगा, ठीक है एडजेसेंट है मतलब क्या लिखोगे एडजेसेंट साइड है अपॉन क्या है हाइपोटेनियस, एडजेसेंट क्या बोला कॉस जेड बोला है, कॉस एक्स बोला है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स एक्स ये दिख रहा है, इसका जो है एडजेसेंट, एडजेसेंट बोले तो ये है, और अपो हाइपोटेनियस हमारा ये है, नहीं तो क्या लिखोगे वाई एक्स लिखो या एक्स वाई लिखो दोनों सही है, एक्स जेड, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा बी अपॉन सी, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखने का, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ गया फोर्थ नंबर आ गया, फोर्थ में क्या दिया टेन एक्स बोला, टेन बोल दिया मतलब पहले साइन वाला दूसरा कॉस वाला, साइन वाला क्या है अपोजिट साइड है, अपॉन क्या है एडजेसेंट साइड है, अपोजिट कॉस एक्स बोला है, एक्स को देख लेते बेटा कहाँ पर है, एक्स आ जाए बेटा ये रहा एक्स, एक्स आया, इसका अपोजिट लिखना है हमको वाई जेड, ये हो गया वाई जेड अपॉन क्या हो जाएगा एडजेसेंट वाई एक्स क्या हो जाएगा वाई एक्स, ये कितना है हमारा अपोजिट ए अपॉन क्या लिखोगे बी, हो गया सॉल्व, इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, आ गया इतना समझ में क्या वो बेटा, समझ में आ रहा है बेटा एकदम इजी है, यस आगे सॉल्व करें हम लोग, वो ध्यान में रख लो, समझ में आ रहा है यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अभी देखो अभी ये हो गया हमारा अगला क्वेश्चन, हम लोग बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन है सेम एज इट इज है, दूसरा क्वेश्चन जहां पर साइन था वहां पे कॉस है, वहां एक्स लिखा था लेटर लिखा था, यहाँ पे 50 एंगल का नाम लिखा हुआ 40 डिग्री है ये, आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, देखो आप कर लेंगे वेरी गुड, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास वो ध्यान में रख लो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले हमारे पास है ये निकालना है, पहले बोला साइन 50, पहला एक नंबर लिखेंगे हम लोग साइन लिखेंगे 50 लिखोगे, लिख दिया, अब तुरंत क्या लिखोगे फार्मूला, साइन बोला तो कौन आएगा अपोजिट आएगा, सामने वाला आएगा अपोजिट, ये लिख दो अपोजिट साइड पूरा लिखना हो तो पूरा लिख दो बेटा, पूरा लिख देना आप लोग, अपोजिट साइड, वीडियो बड़ा हो जाएगा मतलब नहीं, आपका काम आसान होना चाहिए, और दूसरा क्या है हाइपोटेनियस, अब देखो अपोजिट बोले तो 50 50 के सामने कौन है एम एन है, और उसके जो है हाइपोटेनियस क्या है हमारा ये है एल एन है, हो गया सॉल्व खत्म। अगर सपोज ये कुछ नंबर दिया रहता 5 6 7 तो लिख देते खत्म। अब अगला पहला हो गया बेटा, दूसरा हम लोग सॉल्व करते, दूसरे में क्या दिया cos 50 दिया है, cos 50 बोला है, cos 50 पहले फार्मूला लिखोगे, यस लिखोगे वेरी गुड, अब क्या आएगा डायरेक्ट एडजेसेंट साइड अपॉन क्या लिखोगे पूरा लिखना बेटा आप लोग, एडजेसेंट साइड अपॉन कितना आने वाला है हाइपोटेनियस, ठीक है एडजेसेंट साइड अपॉन क्या लिखोगे हाइपोटेनियस, ठीक है
इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ cos 50 बोला है, cos 50 बोला है, cos 50 बोला तो अब cos यहाँ पर है। अब इसका देखो cos 50 है, मतलब ये 50 हो गया, इसका अपोजिट एडजेसेंट लेना है हमको, अपोजिट नहीं मतलब ये आएगी, और हाइपोटेनियस मतलब ये क्या है, एल एम, क्या लिखोगे, एल एम अपॉन में क्या आएगा, एल एन। इतना समझ में आ गया, वो बोल दो समझ में आया। अब दूसरा, दूसरा क्या है हमारा जो है थर्ड वाला, tan क्या बोला है, 40 बोला है, tan 40 बोला है। फार्मूला पहले लिखेंगे, tan बोलेगा तो पहले साइन वाला क्या आता है, अपोजिट आता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अपोजिट साइड अपॉन क्या लिखोगे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। अपोजिट हमारा क्या, देखो 40 के बारे में बोला है, 40 बोला है, 40 बोला, ये 40 है ये हमारा, ये 40 दिया है। अब इसके देखो अपोजिट, अपोजिट साइड कौन सी है, ये एल एम, और एडजेसेंट कौन सी हमारी, ये है, तो ये एल एम क्या लिखोगे, एल एम अपॉन क्या आएगा, एम एन। बस इतना ही है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। ओके, फोर्थ हमारा हो गया cos 40 इज इक्वल टू, cos 40 है, ये रहा cos 40 आ गया, cos 40 आ गया भाई, लेकिन cos 40 है, cos 40 का फार्मूला क्या होता है, cos बोले तो एडजेसेंट, एडजेसेंट है अपॉन क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस। अब देखो एडजेसेंट हमारा क्या है, एडजेसेंट cos 40 है ये, cos 40 हमारा ये, एडजेसेंट बोले तो ये लगी हुई साइड, एम एन क्या लिखोगे, एम एन अपॉन एम एन हो गया। उसके बाद हाइपोटेनियस हमारा क्या, एल एन, एल एन, बस बात खत्म। इस तरह हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आया क्या। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन बचा है बेटा, इसको भी आप लोग एकदम इजी सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी सॉल्व कर लोगे, एकदम इजी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया कैसे करना है, वो देखो सबसे पहले क्या दिया है, एक देखो, एक फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, 1 2 और ये 3 है, ठीक है, समझ लो 2 क्वेश्चन है हमारे पास, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लेना नहीं है बेटा, टेंशन घेऊ नका तुम्ही, ठीक है। अभी देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, वो ध्यान दे दो, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, वो देखो, ठीक है। सबसे पहले बोला साइन अल्फा बोला है, साइन क्या बोला, अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा बोला मतलब ये 90 डिग्री है। तो अब आपको समझ लो इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 है। अभी देखो ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ज्यादा नहीं, कितना है, 2 क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, साइन अल्फा जब बोलेगा मतलब ये 90 डिग्री, देखो यहां से एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये तीसरा साइड ये हो गया। अब इसके बारे में सोचना नहीं है, वो हमको कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ी टाइम के लिए भूल जाओ, थोड़े टाइम के लिए क्या करो, भूल जाओ बेटा, कुछ नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, मतलब ये हमारा कुछ नहीं, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ बस, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमारा बन गया अभी जैसे हमने बनाया था, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले क्या करोगे, साइन बोला है, तो साइन बोला तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन, हो गया, साइन अल्फा बोलेंगे, अल्फा हो गया, फार्मूला लिखोगे, लिखेंगे क्या लिखोगे, अपोजिट साइड अपॉन क्या लिखोगे, एडजेसेंट साइड, नहीं एडजेसेंट नहीं, साइन में हमेशा क्या आएगा, हाइपोटेनियस आएगा डिनोमिनेटर में, हाइपोटेनियस, हो गया। अब देखो अल्फा बोला, इसका अपोजिट साइड, अपोजिट बोले तो क्या आने वाला है, ये अपोजिट ये है, पी क्यू, क्या लिखोगे, पी क्यू, क्या लिखेंगे, पी क्यू, अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेनियस पी आर, इस तरह लिखना है, समझ में आया क्या, पी आर इस तरह लिखोगे, समझ रहा है, वेरी गुड। अगला 2 नंबर पे हम लोग सॉल्व करते, दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा, कॉस हो गया, अल्फा हो गया, कॉस अल्फा, कॉस का फार्मूला हमको मालूम है, क्या मालूम है, एडजेसेंट है,
अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अल्फा बोला है, यहां पर ध्यान दो। अरे भाई ये भी चलेगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, अब हमारा क्या होगा, अब उसको समझ लो, ध्यान देना नहीं उस तरफ। आपको कॉस अल्फा बोला है, यहाँ पर देखो ये कॉस अल्फा, ये हमारा देखो, अभी हमारा कॉस अल्फा जब भी बोलेगा तो इसका एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट साइड, कॉस अल्फा बोला एडजेसेंट मतलब ये, एडजेसेंट मतलब क्या लिखोगे, एडजेसेंट क्या आएगा, आर क्यू अपॉन क्या, हाइपोटेनियस पी आर। हाइपोटेनियस वही रहने वाला है, इतना समझ में आ गया। अब एक लास्ट बचा बेटा, टेन, टेन अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला आपको मालूम है, साइन अपॉन, साइन का जो है अपोजिट साइड अपॉन क्या है हमारा जो है एडजेसेंट साइड। अभी देखो अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, वो ध्यान में रख लो, ये हमारा अल्फा बोला, अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, ये अपोजिट क्या होगा, ये साइड पी क्यू, क्या लिखोगे, पी क्यू हो गया अपोजिट। अब एडजेसेंट क्या है हमारा, आर क्यू, बस इतना ही लिखना है, तो ये हमको मालूम पड़ गया। ठीक है, अभी दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, ये भी ये थोड़े समय के लिए ये हमारा काम खत्म है, ये पूरा चले जाएगा बेटा। तो अभी यहाँ ध्यान दो, ये हमारा अभी क्या होगा, अब दूसरा ये हमारा एंगल है, उसके हमको लेना देना नहीं है, वो हमारे, हमको उससे लेना देना कुछ नहीं है। समझ में आया क्या, अभी ध्यान दे दो जरा, इसको हमको लेना देना नहीं, ये हमारा साइड है यहाँ से, दूसरा ये है, तीसरी साइड हमारी ये है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, वो ध्यान दे दो। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो ये हमारे पास सेकंड का फर्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करें, साइन थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा जो हमने यहां लिखा है, अपोजिट साइड अपॉन क्या होगा, हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है बेटा हमारा, अपोजिट, अब ये देखो क्यू के बारे में उसको कुछ नहीं, ध्यान नहीं देना, इधर का कुछ नहीं, हमारा थीटा इधर है। अपोजिट क्या आएगा इसका, क्यू आर, क्यू एस है, क्यू एस अपॉन क्या, हाइपोटेनियस हमेशा यही रहेगा, कितना हो जाएगा, पी एस। आ गया समझ में। अब देखो सेकंड देख लो, कॉस थीटा है, फार्मूला सिर्फ चेंज होगा, क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन क्या है, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखो एडजेसेंट कौन सा हमारा जो है, थीटा के बारे में बोला, थीटा का एडजेसेंट मतलब लगी हुई साइड, ये लगी हुई है, और ये हाइपोटेनियस है, मतलब क्या आएगा, पी क्यू अपॉन क्या आएगा, पी एस। आया समझ में, वो बोलो समझ गया क्या बेटा, ओके, एक बार कमेंट करना जरूर, समझा है तो। थर्ड, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा बोला तो क्या आएगा, साइन का पहला और कॉस का जो पहला, अपोजिट साइड अपॉन क्या है, एडजेसेंट साइड। अब यहाँ देखो अपोजिट क्या है हमारा, थीटा का बोला है, देखो अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, क्यू एस, ये अपोजिट है, क्यू एस, क्या लिखोगे, क्यू एस, क्यू एस, क्यू एस अपॉन क्या आएगा, एडजेसेंट पी एस, कितना हो जाएगा, पी क्यू, सॉरी पी क्यू, जो इसका पहला और इसका पहला आएगा, इतना ध्यान रखने का। आ गया समझ में, एकदम इजी है, एकदम इजी बेटा, ये सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। समझ में आया क्या, दूसरा क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया था, ठीक है, ये दो बार हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो ये हमने एक सॉल्व किया क्वेश्चन जो है, बराबर एकदम इजी, ये सॉल्व कर लिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और आपको ये पूरा बताया जो है, समझ में आया कैसे करना है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व किए, ओके, और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एकदम इजी जो है, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया गया कैसे करना है, ओके।
इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए, एकदम इजी चैप्टर है। कमेंट करना है आपको, लाइक करना है। ओके बाय।